जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 माघ मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, भगवान को क्या अर्पण करनी चाहिए, इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और व्रत के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज जानेंगे इन सबों के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से जानते हुए भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले को इस दिन, जो कि विशेष करके तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल हवन, तिलोदक पान, तिलों का आहार तथा तिलदान, यह व्रत में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें, जो कि व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन खास करके तिल स्नान का विशेष महत्व है और तिल के उपटन लगाने का विशेष महत्व है। तो तिल का उपटन लगा करके तिल स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। मेरे दैविक, दैहिक और भौतिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो। और जब पाप नष्ट होते हैं तभी पुण्यों का उदय हो पाता है। तो भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहे कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। और इस दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का इस दिन, जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण का कार्य करना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में जागरण करते हैं तो उसका कई गुना महत्व बढ़ जाता है। तो एकादशी के व्रत के दिन जागरण करते हुए फिर अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह में स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। षटतिला एकादशी के अगले दिन, जो कि तिल द्वादशी का व्रत होता है, और खास करके द्वादशी तिथि के दिन, उस दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए।
और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और तिल द्वादशी के दिन जो कि भगवान को तिल की वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तिल गुड़ मिला हुआ वस्तु का भोग लगाए, कुम्हाड़ा, नारियल और सीताफल आदि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और फिर उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन फिर द्वादशी तिथि के दिन दान आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो पहले आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष में कब है। तो जानते हैं पहले शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। इसके बाद फिर जानेंगे व्रत के नियमों के बारे में। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार शाम 6:06 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार शाम 4:04 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त एकादशी के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो 18 जनवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण जो कि 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को वह समय जो कि दोपहर 1:19 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है 19 जनवरी को। तो व्रत का पारण जो है वह 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण जो कि पारण का समय होगा सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण जो कि 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गो दुग्धेन पारणम गाय के दूध से व्रत का पारण है। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें और खास करके उस दिन तिल खाने का भी विशेष महत्व है। तो प्रसाद के रूप में उस दिन तिल ग्रहण करना चाहिए। और खास करके षटतिला एकादशी पारणा के दिन जो कि इस दिन खिचड़ी खाने का भी विधान होता है। तो कथा के अनुसार आप खिचड़ी ग्रहण करें, भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हुए खिचड़ी को ग्रहण करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि वृद्धि योग होगा रात्रि 2:45 तक। उसके बाद ध्रुव योग और एकादशी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी होगा जो कि दोपहर 1:14 तक। तो यह बड़ा ही अच्छा योग है। तो इस दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा 18 जनवरी को वह समय दोपहर 12:08 से दोपहर 1:29 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। राहु काल समय को छोड़ करके आप फिर उसके पहले या उसके बाद ही भगवान का पूजन करें या किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करें तो लाभप्रद होगा। तो एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय दोपहर 12:08 से दोपहर 1:29 तक होगा। और 19 जनवरी को जो कि राहु काल का समय द्वादशी तिथि के दिन वह समय दोपहर 1:29 से दोपहर 2:50 तक राहु काल का समय होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। राहु काल समय छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य करें तो लाभकारी होगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:31। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी से कटु शब्द नहीं बोलनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए।
और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और प्रभु पे विश्वास रखते हुए ही व्रत को धारण करते हुए पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत के दिन, इस दिन खास करके तिलों के दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी के व्रत में षटतिला यानी कि इसमें 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। इस एकादशी के व्रत में जो कि तिलों के जल से स्नान करना चाहिए, पिसे हुए तिलों का उपटन लगाना चाहिए, तिलों का हवन करना चाहिए और तिल मिला हुआ जल भी इसमें पीना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए और तिलों से बने हुए जो भी वस्तु हो तिल और गुड़ मिला करके उसका भोग भगवान को लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में इस दिन अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन परिवार के सदस्यों को भी ध्यान रखना चाहिए, इस दिन चावल ग्रहण ना करे और घर में जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग किसी भी परिवार के सदस्य को भी नहीं करना चाहिए। घर में पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखते हुए घर में इस दिन कलह आदि नहीं करनी चाहिए। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो परिवार में तो मतभेद इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण शांति और भक्तिमय वातावरण बना करके इस दिन रखनी चाहिए। और एकादशी व्रत के दौरान अगर माताएं बहनें मासिक धर्म से होती हैं तो उस दौरान जो कि पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। केवल आप मन ही मन भगवान का स्मरण करें और व्रत के दौरान जो कि आप उपवास रह सकते हैं, लेकिन पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जो कि जल का अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करना चाहिए और उस समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। मंत्र शुभ्रहण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा गृहाना अर्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप भगवान को जल अर्पित करें तो बड़ा ही पुण्य फल दायक होगा। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। हम अगले वीडियो में जानेंगे जो कि षटतिला एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजन विधि के बारे में, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी इतना ही बतलाया गया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इस कारण से अभी तक के लिए इतना ही और अगले वीडियो में फिर जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब माघ मास में सकट चौथ तिल चौथ व्रत के शुभ मुहूर्त पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो जो कि हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में जाकर के भी आप माघ मास के तिल चौथ व्रत सकट चौथ व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माघ मास में सकट चौथ व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। तो आप संपूर्ण व्रत के नियम विधि के बारे में हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।